जहाँ काम वहाँ नहीं राम, जहाँ राम वहाँ नहीं काम। वे बिल्कुल नासमझी की बात करते हैं। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक संभोग से समाधि, संभोग से समाधि नहीं, सत्यानाश होता है। संयम से समाधि होती है, सत्य स्वरूप की प्रीति से समाधि होती है, राम को प्रेम करने से समाधि होती है, काम में डूबने से समाधि नहीं होती। यौवन सुरक्षा पुस्तक युवाओं को पढ़ना ही चाहिए 5 बार, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे निखरती है। विद्यार्थी जीवन में यौवन सुरक्षा वरदान है। 5 बार यौवन सुरक्षा पुस्तक स्टॉल पे मिल भी सकती है। पढ़ाना चाहिए बच्चों को, विद्यार्थियों को, अपने को भी पढ़ना चाहिए। जिसका तुम मंगल चाहते हो, भला चाहते हो, उसको यौवन सुरक्षा पुस्तक 5 बार पढ़ने को प्रेरित कर दो। ईश्वर की और पुस्तक 5 बार पढ़ने को प्रेरित कर दो, फिर देखो मजा। ईश्वर तो तुम्हारा आत्मा है, वो तो प्यारा तुम्हारे पास है। बतिया स्टेशन आए तब उसको पता चला कि गांधी जी है, लेकिन तुम्हारे लिए बतिया स्टेशन की भी इंतजारी नहीं है। तुम तो अभी गोता मारो और उसके सुख का स्वाद ले सकते हो, उसके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हो। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, ये प्रभु के दुल्हारों की महफिल है। मधुर शांति, परमेश्वरीय माधुर्य, ओम माधुर्य। हा, जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे लेटे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का माधुर्य लेते हैं, ऐसे ही योगी लोग भी कभी कभार उस परमेश्वरी माधुर्य में विश्रांति पाते। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेच चलो वहां। अंतरात्म देव में, अल्लाह ही सुख में, अल्लाह ही माधुर्य में, ओम आनंद। ये प्रभु के दीवानों की महफिल है। यहाँ चतुर आदमी को पता नहीं चलेगा। चतुराई छोड़कर प्रेम प्रसाद पाने का प्रयत्न करो। निर्दोष नारायण के अनुयायी हो जाओ। नारायण नारायण, ओम आनंद है। आज की पूनम तो आगरा के लिए बाबा, आज की पूनम तो हमारे लिए वास्तव में बाबा, क्या कहें बाबा। बाबा क्या कहें। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता, देखो साधकों का बेड़ा तरता बाबा। बाबा ऊपर को उठ रहे, महानता के तरफ, प्रभु रस के तरफ ऊपर उभर रहा है चित्त। हृदय कमल खिल रहा है, आनंद उभर रहा है, माधुर्य निखर रहा है।
ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव। बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव, उद्धव, उद्धव। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे। सिर घुमाने को फुर्सत नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोचता होगा, अब सिर घुमाने की फुर्सत किसको है। सुना था तू सच्चिदानंद है, आज तेरे आनंद की झलके पा रहे यार। ओ मेरे रब, ओ मेरे आका, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर। उत्सव मनाओ, माधुर्य भारो। उत्सव, आनंद। हम तेरे प्रभु और तू हमारा। रूपम मधुरम, दृश्यम मधुरम, निपुरम मधुरम, वाद्यम मधुरम, तालम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की महफिल है। आनंद है, फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो भक्ति के घूंट पी, रब का रस पी, पी पी और पी, जी जी पी। मेरा बोले रोम रोम हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम।
हरि ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, हरि ओम 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 तेरा बोले रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 तेरा झूले रोम ओम 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 शिव ओम ओम ओम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम। हरि बोल, जय हो। जय हो। मौज मौज। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरि ओम 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 हरि शंखनाद से। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु ओम 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 हरि ओम हरि शांत रस, साख्य रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। लेकिन भक्ति के आचार्यों ने कहा कि इन सब में प्रेम रस का ही प्राधान्य है। प्रेम रस ही अनेक रूप होकर दिखता है। भक्ति के विघ्न है आलस्य, अनुसंधान, त्याग, संसारी भोगी वासना वाले व्यक्तियों का संग। ये भक्ति के रस को क्षीण करने वाला है। 5 बातें भक्त अपने जीवन में से निकालकर फेंकने में लगते हैं। उनकी भक्ति, प्रेम भक्ति उभरती है, दृढ़ होती है, नित्य नवीन रस प्रदान करती है। तत्व ज्ञान से शांत रस में स्थिति होती है। भक्ति भाव से प्रेम रस नित्य नवीन उभरता है। 5 बातें भक्तों को नहीं सुहाती, अपने जीवन से निकाल कर फेंकते। एक तो ईर्ष्यावृत्ति। ईर्ष्यावृत्ति करेंगे तो प्रेमावृत्ति क्षीण होगी। अपने चित्त से ईर्ष्या को निकाल के फेंके। दूसरा, घृणा को निकाल दें। ईर्ष्या को निकालेंगे, प्रेम घृणा को निकालेंगे तो प्रेमावृत्ति भक्ति की पुष्ट होगी। भय को भी निकाल दें। ऐसा नहीं करेंगे तो फलाना क्या कहेगा, ऐसा नहीं खाएंगे तो फलाना क्या करेगा, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो फलानी रूठ जाएगी, फलाना रूठ जाएगा। भक्ति के रास्ते जाना है तो थोड़ा हिम्मत भी जुटानी पड़ती है। ईर्ष्या, घृणा, भय
चौथी बात है लज्जा। मीरा अगर लज्जा में रहती तो नाच नहीं पाती, प्रेमावृत्ति को उभार नहीं पाती। लोग क्या कहेंगे इस बात में अगर शबरी अटकी रहती तो भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर पाती, भगवान को खींच नहीं पाती, भगवत तत्व ज्ञान उभार नहीं पाती। घृणा, भय, ईर्ष्या, लज्जा और निंदा वृत्ति। निंदा न करे न सुने, निंदा करने सुनने से भी शांत रस हो चाहे प्रेम रस हो क्षीण होता है, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। इन 5 बातों को निकाल कर फेंक दें। ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा और निंदा, झगड़ाबाजी, तो फिर प्रेम रस प्रकट होगा। वो नित्य नवीन रस होता है। लज्जा वृत्ति आ जाए तो मन को समझाना चाहिए कि हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को, हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को। यह हानि लाभ यश अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को, ये हानि लाभ यश अपयश तेरी भक्ति को बढ़ाते हैं। अगर इल्म में सच्चाई है तो कोई क्या बिगाड़ेगा, अगर दिल में सच्चाई है तो कोई क्या बिगाड़ेगा। जो है कमजोर ही दिल के उन्हें दुनिया डराती है। अगर दिल में सच्चाई है तो कोई क्या बिगाड़ेगा। जो कमजोर हैं दिल के उन्हें दुनिया डराती है। भक्ति के रास्ते पर जाते हो तो दिल को मजबूत बनाओ, निर्भय बनो। बुद्ध कहते हैं कि संसार के भोग की इच्छा मात्रम अविद्या। शास्त्र कहते हैं यत्र तत्र मनः विक्षेप तत्र तत्र प्रपंचो। जहां जहां मन के फुरने उभरे वहां वहां प्रपंच, वहां वहां भय, ईर्ष्या, ये वो। मैं तो तुर्क के उस बादशाह को भी धन्यवाद दूंगा, कमाल पाशा को। राज की डोर मिलते ही अधिकारियों को बुलाया कि हमारे देश में अरबी चल रही, तुर्किस्तान में तुर्की भाषा होनी चाहिए। बोलो अभी अरबी को उखाड़ के फेंकने में कितना समय लगेगा, और ऑफिसों का कामकाज तुर्की भाषा में करने में कितना समय लगेगा, सेटअप होते। अधिकारियों ने कहा जहां पना 15 साल, किसी ने कहा 20 साल, किसी ने कहा 12 साल। आज़ादी के दिनों में कमाल पाशा की बातें, आज़ादी की हलचल चल रही थी उन दिनों में, कमाल पाशा के इस निर्भय पूर्ण निर्देश की बातें हिंदुस्तान के अखबार पर फ्रंट पेज पर छपती थी। कमाल पाशा ने अधिकारियों को बुलाया कि तुम बोलते हो 12 घंटे, अभी रात के 10 बजे हैं, मीटिंग ले रहा हूँ। सुबह 10 बजते बजते 12 साल पूरे हो गए, ऐसा समझिए। हमारे देश में हमारी ही भाषा चलेगी, हमारे देश की भाषा चलेगी। ऐसा निर्भय और ऐसा अडिग कि 12 घंटे में पूरे देश में तुर्की भाषा कर दी। व्यवहार में जो निर्भय हो व्यवहार में सफल होता, और भक्ति में, ध्यान में, ज्ञान में जो निर्भय है वो भक्ति और ज्ञान में सफल होते हैं। चोर डाकू भी तभी सफल होते हैं जब निर्भयता का गुण इनमें आता है। हालांकि वो गुण गलत जगह पे लगा है, लेकिन कार्य कुशलता, तत्परता और निर्भीक होकर सेंध मारते, डाका डालते, चोरी करते, सफल हो जाते। ये देवी गुण है निर्भयता। भले इसका दुरुपयोग का परिणाम भले बुरा है, लेकिन सफलता वही देता है। नानक जी कहते निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे।
अगर भक्ति रस का रसा स्वाद लेना है, विकारों के आकर्षण से जान छुड़ाना है, दुखों से और परेशानियों से अपना पिंड छुड़ाना है, तो 8 बातों पर ध्यान देना बड़ा हितकारी है। नाम जप में रुचि कर दे। भगवान नाम जपे, माला पे जपे, मानसिक जपे, वाचिक जपे, वैखरी से जपे, मध्यमा से जपे, पश्चंती जस से जपे, परा से जपे, लेकिन नाम जप में रुचि बढ़ा दे। बोले रुचि नहीं होती तो नाम बढ़ा दे, जप रुचि बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कीर्तन और गुणगान करे भगवान के। ये भक्ति बढ़ाने के, भक्ति रस उभारने के मुख्य साधन है। तीसरी बात, सत्संग का आश्रय लेता रहे, बार बार सत्संग की शरण जाए। चौथी बात, संसारिक चर्चा से बचना, फालतू चर्चा से। क्या खाया, क्या बनाया, उसका क्या नाम है, फलाना कहाँ, ढींगना कहाँ। इससे राग द्वेष बढ़ता है, शक्ति क्षीण होती है। पांचवी बात, दूसरों की निंदा न करे, न सुने। छठी बात, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे, खुद मान की इच्छा ना रखे। मान की इच्छा रखने से जीव भाव, अहंकार भाव उभरता है, वो भक्ति रस में बाधा है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। कभी कभी सेवा करते, समिति में रहते हैं तो लोग बोलते वाह भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। तो बुद्धिमान सतर्क होगा तो सब कुछ आएगा, और कोई नेता छाप होगा तो छाती फूलाएगा कि देखो हमने किया है। जो नेता छाप लोग घुस जाते हैं समिति में तो काम थोड़ा करते और नाम ज्यादा चाहते, वो बेचारे खाली रह जाते। और जो साधक छाप घुसते हैं वो काम बहुत करते हैं, नाम नहीं चाहते, तो नाम का रस भक्ति उनके हृदय में उभरता रहता है, आनंद उनके हृदय में उभरता रहता है। अभी जो समिति की सेवा में रसोई बनाने को आए वो सचमुच में रसोई नहीं है, उनका रसोई का व्यवसाय नहीं है। उनकी अपनी दुकानें, 1-1, 2-2 दुकानें हैं, नौकर चाकर हैं। आप उनको रसोई घर में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दुकान वाले हैं, खुद की दुकानें हैं। बोले हाँ, जहाँ जहाँ शिविर होती है दुकानों पे नौकरों को, मैनेजर को, किसी को छोड़कर 2-4 आदमी तो ऐसे वो आते हैं। 2-4 छोटे मोटे धंधा करने वाले, 2-4 तो अच्छे। और किसी समिति वमिति में कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई पदवी नहीं है, और मजूरी कर रहे हैं, काले कलुट पहने कपड़े। लेकिन अंदर में जो शांति मिलती है, जहाँ माधुर्य मिलता है, जो रस मिलता है, बार बार आते और बिन बुलाए भागे चले आते हैं। जहाँ भी शिविर होती पहुंच जाते, दुकान चल रहे हैं। हरि को भजते अभी तक किसी की लाज गई नहीं, तो इनकी कैसे जाएगी। तो दूसरे को मान दे, आप अमानी रहे। अपना चित्त दुखावे नहीं और दूसरे का चित्त दुखे, ऐसी बात करे नहीं। ऐसी बात सुनाने का मौका भी है। समझो किसी के बेटे बेटी का, पत्नी का, फलाने ढिंगने का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम है, तो उस ढंग से बात सुनाओ कि उसको ज्यादा दुख ना हो। अरे तेरा तो ये हो गया, नहीं। अरे देखो, आपके तो 2 बेटे हैं, लोगों के तो एकलौता बेटा होता है और बेचारे एक्सीडेंट में कुचल के उसी जगह मर जाते। हम आपको छोटी सी बात सुनाते हैं, लेकिन आप दुखी ना हो। तो बोले क्या बात है, एक्सीडेंट है क्या? बोले कुछ ऐसी बात है, लेकिन आप हिम्मत से सुनोगे, दुखी नहीं होगे, क्योंकि दुखी होने से भी तो जो हो गया वो हो गया। आप दुखी ना हो तो मैं आपको बात सुनाऊं। बोले अच्छा बताओ, कि आपके बेटे का या आपके फलाने का जरा सा वो हयात है, उसकी आंखें भी ठीक है, उसका पेट भी ठीक है, उसके हाथ भी ठीक है, उसका दायां पैर भी ठीक है, केवल बायां पैर में ही जरा सा फ्रैक्चर हो गया है। अरे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बायां पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो तुमने उसको दुख बढ़ाने में सहयोग दिया।
अपने चित्त को दुखी न करे और दूसरे के चित्त को दुख बढ़ाने में मदद न करे। 7वीं और 8वीं बात, सर्वदा सच्चरित्र रहे। और सत्य स्वरूप में गोता मारने का अभ्यास करे। ये भक्ति रस उभरेगा। भक्ति सुख के आगे दुनिया के वैभव कुछ माना नहीं रखते। शांत रस, सौम्य रस, जो भी रस है वो भगवान के उस सत्य चित्त और आनंद स्वभाव के हैं। इसीलिए परमात्मा का नाम उच्चारण करते साधु लोग सच्चिदानंद। अहंकार सदा दरिद्र होता है, मांगता रहता है, खप्पे खप्पे खप्पे। भगवान और गुरु से निरअहंकार होकर प्रेम करने से भक्ति रस उभरता है। तो संसारी बातें खप्पे खप्पे करते हैं, वो असली खजाने से रह जाते हैं। अहंकार दरिद्र है, भिखारी है। जितना भी मिले फिर भी कुछ न कुछ चाहता है। भोग अधिक मिले, मान अधिक मिले, भरता ही चला जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति बड़ी उदार है। त्रिभुवनपति को भी भक्त दिए बिना नहीं रहता। भगवान और गुरु को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भक्त लाइन में लगेगा, ये प्रसाद ले लो। अब सूरत के भक्त आए, घारियां लेकर आए, वो जानते कि बापूजी नहीं खाते, फिर भी दिए बिना नहीं चैन पड़ती। गुजरात की घारी आ जाएगा आगरे का, बोले बापूजी पेठा लो। अब बापूजी पेठा कितना खाएंगे, बोले ये लो। प्रेम दिए बिना नहीं मानता और अहंकार लिए बिना नहीं मानता। हम ऐहिक चीज देते हैं तो संत और भगवान बदले में हमें आत्मिक सुख देते हैं। प्रेम में देना ही देना होता है। अहंकार को अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। ये महलें, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। मन को समझाना चाहिए। अगर भक्ति रस का सुख लेना हो, माधुर्य लेना हो तो हकीकत के दुश्मन समाजों की दुनिया, हकीकत के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म के साथ ही मौत चलती है, हर एक जिस्म के साथ ही मौत चलती है। ये बढ़ती जवानी अभी देखो ढलती है, जहाँ है खुशियाँ वहीं आहें निकलती है। ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। हर एक दिल घायल है, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन भीतर उदासी। हर एक दिल घायल, हर एक आंखें प्यासी, निगाहों में उलझन भीतर उदासी। हर एक जोश के साथ है बदहवासी। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, दिन में कोई तारे दिखा दे तो क्या है। यहाँ तो खिलौना है इंसान की हस्ती, यहाँ तो खिलौना है इंसान की हस्ती। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। यहाँ सब भटकते हैं बदकरार बनकर, यहाँ जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ सब भटकते हैं बदकरार बनकर, यहाँ जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
यह दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, यह दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, यहाँ सत्य की कद्र ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन के तारे दिखा दे तो क्या है। समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो, मन को समझाओ। हे मना, हे भैया, हे अहम, समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो। जो भी मंद है छोड़े अपने में जागो। समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो। जो भी मद है छोड़ो अपने में जागो। कुछ अपना न मानो, कभी कुछ न मांगो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। कमाल पासा को राज्य मिल गया, फलाना हो गया, लेकिन अब देखो स्वप्न हो गया। न उसकी हड्डियां पहचानने में आएगी, न उनके अधिकारियों के टोपे पहचानने में आएंगे, न उनकी अस्थियां। स्वप्न हो गया। अल्लाह खीरो सेवा मॉस्को में एक माई, उसका जन्मदिन मनाया गया। अल्लाह खीरो सेवा मॉस्को की उस महिला का 161वां बर्थडे मनाया गया। मॉस्को के अजरबैजान क्षेत्र की यह घटना है। उसके 15 बेटे बेटियां हैं। 114 वर्ष की तो उसकी बेटी है, 161 वर्ष की मां और 114 वर्ष की उसकी बेटी है। और उस बेटी को भी 10 बच्चे हैं। ईरान से सट्टा हुआ अजरबैजान क्षेत्र, वहां सर्वे किया गया तो 150 लोग 100 साल से ऊपर की उम्र जी रहे हैं, जी चुके हैं। और 1500 लोग 90 साल से ऊपर की उम्र जी रहे हैं। लेकिन इतनी उम्र जी लिया फिर क्या। 161वां जन्मदिन मना लिया तो क्या। चांगदेव ने 1400वां वर्षगांठ मना ली तो क्या। आखिर ये नश्वर देह है, नश्वर वस्तुएं हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, हकीकत के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है। अगर 161वां वर्ष दिन मना ले तो क्या है, 500 और 50वां वर्ष कोई मना ले तो क्या है। आखिर तो मरने वाला शरीर, उसको मैं मानने का अहंकार तो मौजूद है, घाटे घाटे में। हे राम जी, न जल्दी मरना अच्छा है, न दीर्घजीवी होना अच्छा है, न धनवान होना अच्छा है, न निर्धन रहना अच्छा है। तीनों लोग 14 भुवनों में घूम कर देखा, न देव बनने में सुख है, न दानव बनने में सुख है, न यक्ष बनने में सुख है, न राक्षस बनने में सुख है, न आजानु देवताओं के पास सुख है, न कर्मज देवताओं के पास सुख है। हे राम जी, न अप्सराओं के पास सुख है, न नाग कन्याओं के पास सुख है। सुख तो एक जगह है जहां संत का मन ठहरता है, वही आत्मा में सुख है। वापिस और कहीं भी सुख नहीं। 14 भुवनों में घूम कर देखा और संत का मन कहाँ ठहरता है, समझ गए अपने आप में। इसी को कहते हैं श्री कृष्ण योग। योग कर्म सुकौशलम। योगी कर्म में भी कुशल होता है, कर्म का बंधन उसे बांधता नहीं। कर्म से जो मिलेगा वो नाशवान होगा और प्रेम से जो मिलेगा वो अविनाशी होगा।
अपने अहम को संभाल कर जो मिलेगा वो नाशवान होगा, और अपने अहम को डुबा कर जो मिलेगा वो अविनाशी होगा। पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, प्रथमा सर्वधर्माणाम योग धर्मो निगद्यते। ये पद्म पुराण कुर्म पुराण की बात चल रही है। कुर्म पुराण के 44वें अध्याय के 19वें श्लोक का ये अनुवाद सुन लो। धर्म में श्रेष्ठ, सारे धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। तपस्वी भी हो अधिको योगी, ज्ञानी भी हो मतो अधिका, गीता ने कहा। पवित्रों में पवित्र और मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कहा गया है योग। आप भगवान में, अपने परमेश्वर में विश्रांति पाओ। सब धर्मों में पवित्र धर्म, पवित्रों में पवित्र और मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। 161 वर्ष के हो गए। अब वो बाई जिंदी की मर गई, वो भगवान जाने। जिंदी है फिर भी दिन में कई बार मरती होगी। दुखाकार वृत्ति मौत बराबर है, सुखाकार वृत्ति जीवन बराबर है। ठीक है, जीने का ढंग आया होगा, कुछ आयु लेके आई होगी, खान पान का कुछ संवारा सजाया होगा कैसे भी, लेकिन जब तक योग में विश्रांति नहीं मिली, कोई सदगुरु नहीं मिला, तो 161 साल जिए तो क्या है, 1061 साल जिए तो क्या है। 1400 वर्ष जीने वाला चांगदेव ज्ञानेश्वर के चरणों में जाता है कि महाराज, उससे भी बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि मुनि अभी भी हैं। श्रेष्ठ पुरुष चिरंजीवी है तो आनंद की बात है, और अज्ञानी चिरंजीवी है तो बोझे की बात है। मंगलमय जीवन मृत्यु में सिकंदर की कथा है कि वो पानी पीने से अमर हो जाता है आदमी। ढूंढते ढांढते उस जगह पर पहुंचा जहां अमृत का चश्मा था। चुल्लू भरा और जो ही होठों तक लाया तो आवाज आई, एक कौवा, सिकंदर सावधान होना, मैं भी इस अमर झरने का पानी पीकर अमर हो गया हूं, लेकिन अब जीवन में कोई सार नहीं। जो देखना था देख लिया, घूमना था घूम लिया, अब तो मैं परेशान हो गया हूं। ये पुराना वस्त्र कब तक मैं संभालूं? अब तो कई बार अपने को पानी में फेंक के देखा, नहीं डूबा। पत्थरों पे पटक के देखा, नहीं मरा। तलवार से मुंडी रगड़ के देखा, नहीं मरा। अब मेरे लिए ये जीवन अमरता श्राप हो गई। देह की अमरता तो मुसीबत है, लेकिन आत्मा की अमरता ही वास्तविक में जीवन है। कहानी कहते कि सिकंदर के हाथ कांपे, वो अमर झरने का जल उसने फेंक दिया। नहीं बनना है अमर, जो प्रकृति ये शरीर बदलती हो ठीक है, पुरानी बातें याद नहीं आएगी। नया जन्म मिलेगा तो पुराने बंधन हट जाएंगे, फिर नई यात्रा होगी। मरने से तो वही डरता है जिसको यहाँ की चीजों में ममता है, देह में ममता है, आसक्ति है। नहीं तो मरना भी प्रकृति का विधान है। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं तो एक सीढ़ी पर पैर रखते तो दूसरी सीढ़ी छोड़कर ऊपर की सीढ़ी पे पैर रखते। ऐसे ही एक जन्म से दूसरा जन्म, एक अनुभव से दूसरा अनुभव, शाश्वत शिव की यात्रा है। मौत का भय नहीं, भय है तो विकारों का है, दुर्गुणों का है, वही गिराते हैं। मौत का भय क्यों? और मौत का भय रखने से कोई मौत चली जाती है ये बात भी नहीं, अपितु जल्दी आती है। भयभीत हृदय ज्यादा कांपता है, ज्यादा श्वास खर्च करता है। तो भक्त में घृणा, लज्जा, निंदा, भय, इस प्रकार के कमजोरियां हो तो निकाल दे और अपने जीवन में देवी संपदा लाए। उसके लिए मंत्र जाप है,
देवी संपदा बढ़ाकर पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम प्रथमा सर्वधर्माणाम योग धर्मो निगद्यते। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। ये जो भी संस्कार है निकले और जीवात्मा अपने योग में शांत हो, अपनी शांति पाए। लेकिन प्रेमा भक्ति शांति पाए नहीं, उससे भी आगे नित्य नवीन रस भी आए। शांति पाए अच्छा है, उस शांति में प्रेमा भक्ति का रूप ले ले। शांति नित्य नवीन रस। शांति माने से आवश्यक सामर्थ्य आता है और दुर्बलताओं का अंत होता है। कि जीव रस तो चाहता है, रस मिलता है प्रेम रस, नित्य नवीन रस चाहिए। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते लेकिन तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कठिन साधना करते हैं, मुक्ति तो उनकी भी हो जाती है। जैसे जैन धर्म में भगवान के अवतार को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अपने कर्म शुद्ध करो तो आत्मा की मुक्ति है, मुक्त आत्मा है। वो लगते अपने परिश्रम से मुक्ति तो पा लेते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में जो वर्तमान में ही क्लेशों की निवृत्ति और रस की प्राप्ति, वो तो भक्ति रस से ही आती है। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा मधुमय तरीका है, सुखमय है, आनंदमय। भगवान की लीला सुनकर, देखकर, विचार कर हृदय भगवताकार हो जाता है। भगवत ध्यान से हृदय भगवत रस से भर जाता है। गांधी जी ने जब भागवत सुना तो उनको कहना पड़ा कि इतना सारा रस भरा है भागवत में, मुझे तो पता ही नहीं था। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना और सहज में सुखी जीवन जीने की कला सिखाने वाला भागवत से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं। अभी जो चल पड़ा है भाईचारा 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 भाईचारा, वो भाईचारा श्रीमद् भागवत में ओतप्रोत भरा पड़ा है। भागवत का श्रोता सब में एक देखता है तो द्वेष किससे करेगा, निंदा किसकी करेगा, घृणा किसकी करेगा। गीता और भागवत का श्रोता अहिंसक पर वार नहीं करते और हिंसक से पूंछ दबाकर कायरता का प्रदर्शन भी नहीं करते। वो करने योग्य कर्म करते हैं। घोर युद्ध हुआ है फिर भी चित्त लेपायमान नहीं है अर्जुन का। दुर्योधन का लेपायमान है। दुर्योधन अपने लिए करता है और ये औरों के लिए करते हैं। मामका नाम पांडवा नाम। धृतराष्ट्र इतना द्वेषी, इतना प्रतिशोध की आग से तप रहा है कि विजय हुई। महाभारत का युद्ध, पांडवों के पक्ष में विजय हुई। पांडव मिलने गए, धृतराष्ट्र को बधाई देने गए, वो गले लगा। अंदर में प्रतिशोध था, मैं तो भीम से मिलूंगा, भीम को गले लगूंगा। युधिष्ठिर को तो गले लगे लेकिन भीम कहाँ है? अंतर्यामी कृष्ण समझ गए कि ये बूढ़ा जाते जाते भी गड़बड़ कर सकता है। भीम की प्रतिमा बनाई लोह की, स्वर्णमय किसी धातु की। भीम को उसके पीछे खड़ा कर दिया। भीम ने कहा, धृतराष्ट्र जी, काका श्री पिताश्री, मैं आपको मिलने आया हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा मैं भी मिलना चाहता हूँ, आओ गले लगो, गले लगो। बोले हाँ मैं, आओ आओ। आवाज तो भीम का था लेकिन मूर्ति के निकट थमा दिया। भीम समझकर मूर्ति को आलिंगन किया और आलिंगन करते ऐसा दबा कि मूर्ति को तोड़ डाला। कितना द्वेष! धृतराष्ट्र में कितनी होगी प्रतिशोध की आग। ऐसे व्यक्तियों को भी अंत में तो सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे जाना पड़ा और भक्ति के रस, भगवान के ज्ञान की शरण जानी पड़ी, तभी उद्धार किया। राज्य तो छोड़ा लेकिन द्वेष भी छोड़ना पड़ा। डंडे खाकर द्वेष छोड़े, उसके पहले प्रेम से ही, प्रेमा भक्ति करते करते द्वेष भय सब छोड़ दे।
महाराज ये सब छोड़ना तो चाहते, छूटता नहीं, इसलिए तो ध्यान योग शिविर है। भगवान का रस चाहते लेकिन मिलता नहीं, इसलिए तो ध्यान योग शिविर है। महाराज दुखों से अंत नहीं आता, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई परेशानी, सारी जिंदगी खत्म हो रही। वो जिंदगी बचाने के लिए तो ध्यान योग शिविर है, प्रैक्टिकल प्रयोग है। महाराज कृपा कर दो, महाराज दया कर दो, महाराज दया कर दो। ये क्यों मांगते बनते? बिना मांगे भगवान दे रहे हैं, बिना मांगे संत प्रसाद। महाराज आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद। तो ये शिविर क्या लगा रहे हैं? श्राप देने के लिए लगा रहे हैं क्या? महाराज आशीर्वाद, महाराज आशीर्वाद। अरे भाई आशीर्वाद मिल रहा है, और भोजन मुंह में मां ठोस रहे हो, मां रोटी दो, मां रोटी दो। ये तो परेशानी हुई बाबा। नाराज महाराज, महाराज जरा इधर एक नजर डाल दो, एक नजर क्या, हजारों बार रोज रोज नजर डाल रहे, तभी तो इतना महक रहे हो। फिर क्या एक नजर, एक नजर, एक नजर। कलकत्ता में एक अच्छे समाज से निष्काम भाव से, वाहवाही से नहीं, के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हुआ। सुबह सुबह वो घूमने जा रहे थे, अभी सूर्य उगने की तैयारी थी। तो रास्ते में कोई जो मकान था, उस मकान की कोई भाभी अपने देवर को बुला रही थी। अब उस देवर का नाम भी राजा बाबू था, और ये राजा बाबू घूमने जा रहे थे। तो भाभी ने कहा राजा बाबू, तो राजा बाबू रुक गए। खिड़की से आवाज आई, राजा बाबू उठो, देर हो गई है, उठो, फिर पछताओगे। वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। राजा बाबू सुनते नहीं, ओ राजा बाबू उठो। राजा बाबू समझ गया कि ये अपने देवर को उठा रही, लेकिन क्यों मेरा ध्यान उधर गया तो जरूर मुझे भी वो उठाना चाहता है, जगाना चाहता है। वक्त बीता जा रहा है, उठो, जागो, अपना काम करो, अपने काम पे जाओ। राजा बाबू ने मन ही मन उस भाभी को प्रणाम किया कि देवी तूने उपदेश दे दिया, उठो जागो। राजा बाबू गए सैर करने, तो जंगल का ही रास्ता पकड़ा, लौट के नहीं आए। जहां जो उठाने वाले, जगाने वाले थे, उस संतों के चरणों में जा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। ऐसे एक बाबुल सेठ थे कलकत्ता में। चेक पर साइन करते 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 हाथ थक जाते। शाम को जाते बगीचे में, अपनी बग्गी गाड़ी में बैठ। म्युनिसिपालिटी ने बड़ा विशाल बगीचा बनाया था खाड़ी के उस पार, पुरानी कथा है। बगीचे में गए, थके मांदे थे, झोंका आ गया, नींद आ गई। सूरज ढलते ही सब लोग तो बगीचा छोड़ के चले गए, लेकिन ये बाबू सोए रहे, थके थे। नाव वाला बगीचा के द्वार पर आवाज मारता, अरे मुसाफिर कोई रह तो नहीं गया? क्योंकि खाड़ी के उस पार कलकत्ते जाना हो तो नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। ए मुसाफिर, अरे कोई सोया हुआ तो नहीं? अरे मुसाफिर कहाँ दूर बैठा है, क्या कर रहा है मुसाफिर? वक्त बीत गया, अंधेरा हो गया, मैं तो ये चला मुसाफिर, फिर पछताओगे। वक्त बीत गया मुसाफिर, सुनते हुए क्या अनसुने हो गए हो? ए मुसाफिर, ए मुसाफिर। है बोले क्या है? वक्त बीत गया, रात हो गई, फिर पछताओगे। बोले तू ठीक कहता है। उस पार पहुंचे, बग्गी गाड़ी में थोड़ा बैठे, गाड़ी वाले को बोला घर चला जा, और हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गए। सीधे आए बिंद्रावन, जो तुम्हारे यहां से 60 किलोमीटर है। आगरा से 60 है। बिंद्रावन पहुंचे, खोजा किसी संत को, थोड़ा भेक वेक बदला, भजन कीर्तन ध्यान का रस मिले। वहां तो सैकड़ों फर्में थी, छोटी मोटी, हजारों सहियों करनी पड़ती थी रोज। अब तो
हजारों बार भगवान का नाम लेते कुछ शांति आनंद आ रहा। 8 दिन में कुछ एहसास तो हुआ, लेकिन कुटुंबियों ने, मुनिमों ने, पत्नी ने, पुत्र ने चारों तरफ सब फर्मों में तारें कर दी, सब जगह अखबारों में डाल दिया। जो आड़तिया था वो आड़तिया कहीं वृंदावन आया किसी काम से, तो देखा कि ये साधु के वेश में हैं तो वही बाबुल सेठ लग रहे। उसने पीछा किया, फलाने फलाने आश्रम में रहते, फलाने फलाने बाबा के पास जाते, वो तार कर दी। पत्नी आई, पुत्र आए, कुटुंबी आए, सेठ को समझाने का, अब चलो तुम संभालो, ये क्या करते हो। बोले संभालते संभालते वो चिंता मौत आए तो फिर तुम कैसे संभालते, तुम समझो मैं मर गया। बोले ये कैसे, हमको आपके प्रति प्रेम है, स्नेह है। बोले अगर प्रेम है, स्नेह है तो मेरी जो संपदा है उसका आधा हिस्सा यहाँ वृंदावन भेज दो, मैं मंदिर बनाऊंगा, साधकों के लिए कुटियाएं बनाऊंगा और मंदिर की पावड़ियों पर अपना नाम लिखूंगा, ताकि इस अहंकारी मैं सेठ पन्ने पर भक्तों की चरण रज पड़े और मेरा अहंकार मिटे और भगवान की भक्ति मिल जाए। पहले तो पत्नी ने और पुत्र ने खूब अपने ढंग से उनको माया में ले जाने के लिए पासे फेंके, लेकिन वो सेठ 8 दिन तक गुरुओं के चरणों में रहा था। कुछ पुण्याई थी, कुछ दृढ़ता थी, कुछ निर्भयता आ गई थी, दृढ़ रहा। पुत्र और पत्नियों ने पैसे भेजे, मंदिर बना, धन खूब था, तो एक बड़ा थंबा बनाया जिसपे सोने का पतरा लगाया। अभी भी बाबुल मंदिर, सोने का मंदिर, बाबुल मंदिर अथवा सोने के खंभे वाला मंदिर वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा। हम भी देख के आए थे एक बार। लग जाती है तो नाव वाले की बात लग जाती है, पत्नी की बात भी लग जाती है। हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति याते आधी, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भवभीति। रत्नावली को कहा फिर से बोल। उसने कहा ये हाड मास का मेरा शरीर, उसमें जितनी प्रीति है क्या है, 2 खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस है, रगे हैं, अंदर मूत्र है, विष्ठा है, थूक है, आंख से कीचड़ निकल रहा है, नाक से लीट निकल रही है, कान से खुरेद निकल रही है, मुंह से थूक निकल रही है, दांत है तेरे दाड़म की कली जैसे, लेकिन इन दांतों में तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू। इसमें इतनी प्रीति लगती है, तो ये जो प्यारा लग रहा है उस परमात्मा में आधी प्रीति होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बोले देवी तू धन्य है। चल पड़े और तुलसीदास में संत तुलसीदास हो गए। यहाँ तो रोज सैंडल ठोकती है लेडी लेडे को, तभी भी चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 धक्के खाए अपमान सहे, लेकिन गिगड़ी बार बार गए और बार बार पछताए, बार बार गए बार बार पछताए। अब तू कृपा कर, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, तोरे रंग में रंग दे चुनरिया, तेरी प्रेमा भक्ति में मेरी दिल की चुनरिया रंग दे, तेरे माधुर्य में मेरी दिल की चुनरिया रंग दे। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। कबीर जी ने कहा साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मेरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग, साहेब है मेरो रंग रेज। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी। ये दिल की चुनरिया जब भक्ति से, शांति और माधुर्य से सन जाती है तो उसका तो कुछ मजा और ही है। भक्तों को क्या मिलता है पूनम भरने से, पूनम भरने वालों से पूछ।
शिविर में ध्यान में क्या रस आता है, ध्यान वालों से पूछ। कुटुंबी तो रोकते टोकते हैं, क्या रोज रोज जाते हो, क्या हर महीने चले हो, क्या ये करते हो। अरे शराबी रोज शराब पीता है तो क्या हम 2, 5, 10 दिन में भी हरि नाम की शराब नहीं पिएंगे तो फिर क्या करें। जुआरी आए दिन जुआ खेलता है, भंगेड़ी भांग पीता है, चलचित्र देखकर अपनी कमर तोड़ने के सपने देखने वाला वो भिखारी जीवन रोज जीता है। तो हम निर्विकारी नारायण में अगर चले गए तो क्या है, थोड़ा निर्भय होना पड़ता है।